अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम बाजवा हूँ इमिग्रेशन कॉर्पोरेट से और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैमिली विजिटर वीज़ा यूके। यूके फैमिली विजिटर वीज़ा से मुतल्लिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये किन लोगों के लिए है, इसमें स्पॉन्सर के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी होती है, कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि क्या स्पॉन्सरशिप का होना काफ़ी है या हमें और चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है, और अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए और हमें कितना टाइम पहले ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। मैं शुरू करूँगा कि ये वीज़ा कौन लोग अप्लाई करते हैं। ये वीज़ा वो लोग सारे अप्लाई कर सकते हैं जो लोग यूके के अंदर किसी क्लोज़ फैमिली मेम्बर को मिलने की बात करें। यूके में मौजूद फैमिली मेम्बर्स में आम तौर पे पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, इन लॉज, अंकल, आंट, ये सब लोग हो सकते हैं। ये वीज़ा में बुलाने वाले बंदे को हम स्पॉन्सर कहते हैं। और हम स्पॉन्सर हमें कौन कर सकता है? स्पॉन्सर हमें कर सकता है एक ऐसा बंदा जो यूके में लीगली प्रेजेंट हो। लीगली प्रेजेंट होने से मुराद ये है कि वो ब्रिटिश सिटीज़न भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी नेशनल या किसी और मुल्क का नेशनल, और उसके पास यूके का टेम्परेरी या परमानेंट नेचर का कोई वीज़ा हो, या वो यूरोपियन इकनॉमिक एरिया का रेजिडेंट हो और यूके में उसके पास स्टेटस मौजूद हो। ये सारे लोग हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। इवन के एक असाइलम सीकर जिसको यूके के अंदर असाइलम स्टेटस मिल चुका है, रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका है, वो भी पाकिस्तान से अपने फैमिली मेम्बर को मिलने के लिए बुला सकता है। इसमें सिर्फ वो लोग बुला नहीं सकते जो लोग या तो खुद विजिटर हों या अभी उनकी असाइलम की एप्लीकेशन पेंडिंग है या वो यूके में इलीगल मौजूद हैं। ऐसे लोग आपको इनविटेशन दे के यूके में मिलने के लिए नहीं बुला सकते। अब बात आती है कि क्या एक स्पॉन्सरशिप का होना काफ़ी होता है? स्पॉन्सरशिप का होना विजिटर वीज़ा में काफ़ी नहीं होता। स्पॉन्सरशिप में स्पॉन्सर अपनी ज़िम्मेदारी बताता है कि वो आपकी किन किन बातों का ख्याल करेगा। तो जो कम अज़ कम ज़िम्मेदारी है वो ये कह सकता है कि वो आपको मिलने के लिए बुला रहा है। बाकी सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं या अकोमोडेशन है वो सारी चीज़ें विजिटर को खुद ही करनी होगी। स्पॉन्सर इसी तरह से ये उसकी जैसे एक ऐसी साइड है जिसमें कम अज़ कम चीज़ें चाहिए, इसी तरह से स्पॉन्सर ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी ले सकता है। वो ये भी कह सकता है कि मैं रखूँगा भी, मैं एयर फेयर भी पे करूँगा, मैं खिलाऊँ पिलाऊँगा भी। ये बेहतरीन स्पॉन्सरशिप होता है, लेकिन इसके मुताबिक स्पॉन्सर की अपनी चीज़ें सारी ठीक होनी चाहिए। जैसे वो अगर एम्प्लॉयड है, उसके अकाउंट में फ़ंड्स भी मौजूद हैं, इसी तरह से उसके पास आपको घर में रखने के लिए अकोमोडेशन मौजूद होनी चाहिए। एक कंसेप्ट जो आम लोग ये समझते हैं वो ये है कि अगर स्पॉन्सर स्पॉन्सरशिप भेज दे तो पाकिस्तान से और चीज़ें नहीं चाहिए होती। तो ये कंसेप्ट ठीक नहीं है। स्पॉन्सर अगर स्पॉन्सरशिप आपको दे भी दे तो पाकिस्तान में अप्लाई करने वाले के अपने माली हालात बड़े अच्छे होने चाहिए। वो पाकिस्तान में अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के जाने की बात भी कर रहा हो, उसके पाकिस्तान में अच्छे एसेट्स और अकाउंट्स भी हों। अगर पाकिस्तान में हम माली हालात की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है यूके का वो इसी वजह से होता है कि माली हालात बेहतर तरीके से समझाए नहीं गए होते या उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं होती। आधे से ज़्यादा वीज़े इसी ग्राउंड के ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। स्पॉन्सर के बारे में एक ऐसी मिथ मशहूर है कि अगर स्पॉन्सर के पास अपना घर नहीं है या वो पब्लिक फ़ंड ले रहा है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो स्पॉन्सर नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त नहीं है। स्पॉन्सर के पास अगर अपना घर नहीं है तो वो घर में अकोमोडेशन देने की आपको बात ना करे तो वीज़ा अप्लाई फिर भी किया जा सकता है। उसमें आप होटल बुकिंग यूज़ कर लेते हैं, बताते हैं कि आप मिलेंगे तो स्पॉन्सर को, लेकिन आप बाहर होटल में रहेंगे। सिमिलरली अगर वो आपके लिए फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उसके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, उस सूरत में आप खुद से सारे खर्च करने की बात करेंगे तो भी स्पॉन्सर का रोल मिनिमम किया जा सकता है। इस सारे प्रोसेस में कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो उस सूरत में हम दोबारा वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया हुआ है तो आप किसी भी टाइम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर माजी में रिफ्यूज़ हुआ था या बिल्कुल फ्रेश आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, उस सूरत में आपको इस बात का ख्याल करना होता है कि आपके पास
उन बातों को जो रिफ्यूज़ल के अंदर रिफ्यूज़ करने वाले ने लिखी हैं, तो उन बातों के मुनासिब तरीके से जवाब मौजूद हों, तो आप एक नई एप्लीकेशन में जाके तो वीज़ा ले सकते हैं। हमारी विज़िट वीज़ा में फैमिलीज़ को हेल्प करने की एक लंबी हिस्ट्री मौजूद है। हम 90% से ज़्यादा हमारी वीज़ा रेशो है, और जो केसेस 10% रिफ्यूज़ होते हैं, उसमें भी हम आधे से ज़्यादा केसेस में एक री एप्लीकेशन में जाके हम वीज़ा ले लेते हैं। इस छोटी सी वीडियो में ये मुमकिन नहीं है कि वीज़ा से मुतल्लिक सारी बातों को एक्सप्लेन किया जा सके। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप इस स्पेसिफ़िक वीज़ा से मुतल्लिक आपका जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट में छोड़ें, ताकि हम उसका आंसर करें, और वो आंसर आप समेत इस वीडियो पे आने वाले बाद में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी हेल्प का बायस हो। मैं थोड़ा-सा इस वीज़ा के मुतालिक कुछ और चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये वीज़ा जो है ये कितने टाइम का होता है। ये वीज़ा 6 महीने के लिए पहली दफ़ा अप्लाई किया जाता है। अगर हम कंप्लायंस दिखाएँ कि हम अपने रिलेटिव को मिलने गए और हम 6 महीने के अंदर ही हम वापस आ गए, तो हमने पब्लिक फ़ंड भी नहीं लिया, हमने कोई अकोमोडेशन भी गवर्नमेंट की नहीं ली, तो उस सूरत में हम क्वालिफ़ाई करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करें। लॉन्ग टर्म वीज़ा में हम 2 साल, फिर 5 साल और फिर 10 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जो 6 महीने का वीज़ा है उसकी फ़ी £115 है, लेकिन जब हमारा वीज़ा ड्यूरेशन बढ़ता है तो वैसे-वैसे उसकी फ़ी बढ़ जाती है। ये अच्छे तरीन वीज़ों में शुमार होता है, जिसमें आपके पास अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा आ जाए तो उसके दौरान आप कभी भी जा सकते हैं और एक टाइम पे 6 महीने मैक्सिमम तक का स्टे कर सकते हैं। ये वीज़ा आपको काम करने से रोकता है, पब्लिक फ़ंड लेने से रोकता है, लेकिन आपको कुछ एक्टिविटीज़ इसके अंदर परमिटेड होती हैं। अगर ये वीज़ा आपके पास है, तो आप इसी वीज़ा पे कल को बिज़नेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, मीटिंग्स भी कर सकते हैं, कोई शॉर्ट टर्म स्टडी भी ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ भी कर सकते हैं जिसके लिए आपको पे ना किया जा रहा हो। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो आपको एटलीस्ट 3-4 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर लेना चाहिए। ये वीज़ा आपको परमिशन देता है कि 3 महीने आप जिस डेट को जाना चाह रहे हैं उससे पहले आप ये 3 महीने के अंदर ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये वीज़ा 2 से 3 हफ्ते में प्रोसेस होके आ जाता है। इस प्रोसेसिंग टाइम का दौरानिया साल के मुख्तलिफ हिस्सों में चेंज हो सकता है। अगर आप किसी वजह से लेट हों और आपने जल्दी ये वीज़ा लेना हो, तो उस सूरत में वीज़ा लेने के लिए आपके पास एक अर्जेंट वीज़ा प्रोसेसिंग अवेलेबल होती है, जो 1 हफ़्ते के अंदर तकरीबन आपको इस वीज़ा के लेके देने में हेल्प कर देती है। अगर आप ये समझते हैं कि आपने हमसे कोई वीज़ा से मुतल्लिक अपनी असेसमेंट करवानी है कि आपका केस रिफ्यूज़ हुआ है, दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले वीज़ा लगा था और दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, इन सारी सूरतों में हम आपको ये समझने में हेल्प कर सकते हैं कि आपके वीज़ा अप्लाई करने पे लगने के चांसेस कितने होंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट हो तो हम आपकी इस पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको साथ लेके चल सकते हैं। हम स्क्रीन पे कुछ नंबर दिखा रहे हैं, लिंक भी हमने नीचे दे दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दी है। अगर आप हमें रब्ता करना चाह रहे हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपने लिए टाइम कीजिए, और मैं या मेरी टीम में से लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार होएंगे। और आपके जो फैमिली मेम्बर जिनको आपकी मिलना ख्वाहिश है, आप ऐसी फैमिली एक्टिविटीज़ जो आप करना चाह रहे हैं और वीज़ा के ना होने की वजह से, रिफ्यूज़ होने की वजह से पहले आप नहीं कर पा रहे, तो हम आपको हेल्प करेंगे उसमें। आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।